लोकसभा में पास हो गया एंटी मैरीटाइम्स पायरेसी बिल 2019। आखिर क्या है ये बिल जिससे समुद्री डकैतों पर कसी जाएगी लगाम? संसद का शीतकालीन सत्र जिन वजहों से चर्चा में है, उनमें से एक वजह यह भी है कि इस सत्र में एंटी मैरीटाइम्स पायरेसी बिल या समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक 2019 को पास कर लिया गया है। इस बिल को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पेश किया था, जिस पर सभी सांसदों ने अपना समर्थन दिया। इस विधेयक को संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के तहत पेश किया गया था। इस विधेयक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये भारतीय प्रहरियों को गहरे समुद्र में समुद्री डकैतों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देता है। इस विधेयक की दूसरी बड़ी खासियत यह है कि ये भारत के EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर समुद्री क्षेत्र में यानी भारतीय समुद्री तट के 200 नॉटिकल माइल्स के दायरे से बाहर भी लागू होता है। यानी इस विधेयक के पास हो जाने के बाद समुद्री सीमा में भारतीय प्रहरी समुद्र तट से 200 नॉटिकल माइल के दायरे के बाहर भी समुद्री डकैतों के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम होंगे। एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल से अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे न केवल भारत कानूनी आधार पर पायरेसी की गतिविधियों में लिप्त लोगों पर केस चला सकेगा, बल्कि पायरेट्स या समुद्री डाकुओं द्वारा पकड़े गए भारतीय मछुआरों का उचित समय पर बचाव भी संभव हो पाएगा। समुद्र में डकैती के दौरान अगर किसी मरीन की मृत्यु होती है या हत्या की कोशिश की जाती है, तो इस विधेयक में आजीवन कारावास के अलावा मृत्युदंड का भी प्रावधान किया गया है। अगर कोई समुद्री मालवाहक जहाजों में डकैती की कोशिश करता है, उसमें किसी तरह से सहायता करता है या उसके लिए कुछ खरीदता है, तो ऐसी दशा में 14 साल तक की सख्त सजा के साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इस तरह के अपराधों को प्रत्यर्पण योग्य माना गया है। इसका मतलब ये है कि आरोपी को कानूनी प्रक्रिया के लिए ऐसे किसी भी देश में ट्रांसफर किया जा सकता है जिसके साथ भारत ने प्रत्यर्पण संधि की हो। इस तरह के अपराधों पर कोर्ट उस अपराधी पर विचार करने में सक्षम होगी जो भारतीय नौसेना या तटरक्षकों की कस्टडी में हो, चाहे फिर वो किसी भी देश का क्यों ना हो। कोर्ट ऐसे आरोपी पर भी विचार करने में सक्षम होगी जो भारत का नागरिक हो, भारत में रहने वाला विदेशी नागरिक हो या कोई राष्ट्रविहीन व्यक्ति हो। इसके अलावा कोर्ट किसी आरोपी पर तब भी विचार कर सकती है जब वो कोर्ट में प्रत्यक्ष तौर से मौजूद ना हो। हालांकि इसमें एक खास बात यह है कि विदेशी जहाज पर किए गए अपराध कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आएंगे। आपको बता दें कि भारत में समुद्री डकैती पर अब तक कोई अलग घरेलू कानून नहीं था। इस तरह के अपराधों पर पहले भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत समुद्री लुटेरों पर मुकदमा चलाया जाता था। हालांकि इसमें अड़चन ये थी कि किसी ऐसे समुद्री डकैत पर IPC की धारा नहीं लगाई जा सकती थी जिसने अपराध भारतीय जल क्षेत्र सीमा के बाहर किया हो। लेकिन अब नया कानून बनने से उन पर लगाम लगाई जा सकेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।